क्या हुआ, चौंक गए? अटल जी का इंतजार था। अब जनाब अटल जी की हर कविता अटल जी के मुख से सुनने बैठेंगे तो जरा तकलीफ होगी। और ये भी जानता हूं कि चौंक गए होंगे ये देख के कि आज रंग क्यों बदला बदला है। अब जनाब दीपावली है तो अंधेरा दूर करो और उजाला लाओ। मैंने सोचा कहाँ काली 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 टी शर्ट पहनता हूँ, अंधेरे का रंग, दीपावली का उत्सव है तो जरा कुछ उजला रंग हो। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कैसी लग रही है। फिलहाल तो दीपावली का उत्सव है तो सोचा हम पॉलिटिक्स वाले दीपावली पे क्या कर सकते हैं। भाई फिल्म वाले तो दीपावली के गाने चला सकते हैं, एंटरटेनमेंट वाले तो दीपावली की नई नई कॉमिक्सें बना सकते हैं, हम लोग क्या करें? तो मेरे दिमाग में आया कुछ पॉलिटिकल दीपावली जैसा कुछ मिल सकता है। थोड़ा बहुत ढूंढा तो हमारे सामने फिर से आ गए हमारे पुरखे। एक हमारा पुरखा ऐसा था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, माने उसके संदूक में से आपको जो चाहिए वो मिलेगा। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इतने तोहफे छोड़ गया है ये व्यक्ति, इतने तोहफे छोड़ गए हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कि संदूक में से जब भी ढूंढेंगे कुछ बहुमूल्य ही निकलेगा। तो दीपावली पर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ पढ़ रहा था, पढ़ने की कोशिशें कर रहा था। इसी सिलसिले में मुझे मिली अटल बिहारी वाजपेयी की वो दो कविताएं जो आपको दीपावली के असली मायने समझा देंगी, जिनकी एक एक लाइनें आपको दीपावली की असली मायने तक पहुंचने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। अगर दीपावली के सही मायने समझने हैं तो अटल की इन दो कविताओं को सुनना बेहद जरूरी है। और ये अटल के चरित्र का निर्धारण करती कविताएं भी हैं। खास तौर से विपरीत परिस्थितियों में अगर आप फंसे हैं तो अटल की दूसरी कविता को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। आपके भीतर आशा का नया संचार पैदा होगा और हो सकता हो ये दीपावली आपके जीवन में प्रकाश का नया पर्व लाकर खड़ा कर दे। तो चलिए मेरे साथ अटल बिहारी वाजपेयी के उस काव्य संसार में जहां अटल ने अपनी काव्यात्मक प्रतिकृतियों की वो कतारें खड़ी की हैं जिन कतारों को देखकर भावनाओं के समंदर में गोता लगाने को आने वाली पीढ़ियां बेताब नजर आएंगी। सबसे पहले दीपावली को परिभाषित करती अटल बिहारी वाजपेयी की कविता या अटल बिहारी वाजपेयी के मानस में दीपावली की वास्तविक रेखा चित्र बनाती हुई ये कविता आपके सामने प्रस्तुत है। उस रोज दिवाली होती है। और इस कविता की एक एक पंक्तियां आपको बताएगी दीपावली के असली मायने, समझाएगी कि वाकई दिवाली क्या होती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शैली तो अपने पास है नहीं, ना अटल बिहारी वाजपेयी जैसा अंदाज, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को अपने मुखार बिंदु से आपके सामने संप्रेषित करने का दुस्साहस कर रहा हूं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को अपने मुख के जरिए ही आप तक पहुंचाना एकमात्र विकल्प है मेरे पास। चलिए शुरू करते हैं कविता उस रोज दिवाली होती है। थोड़ा गुनगुनाएंगे। अब मुझे मालूम है ना मैं गुनगुना पाता हूं अच्छा, ना मेरा गला है सुरीला, सुर का सा नहीं है अपने पास, लेकिन आप सब अपने हैं, काहे की शर्म। आप सबसे दिवाली पर तो खुल के बात हो ही सकती है। यही सोच के मैंने सोचा अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को गुनगुनाऊंगा, भद्दा ही सही पर अपनों के सामने बिल्कुल अपने तरीके से बात करूंगा। चलिए मेरे साथ थोड़ा सा गुनगुनाइए। उस रोज दिवाली होती है, उस रोज दिवाली होती है, जब मन में हो मौज बहारों की, चमकाए चमक सितारों की, जब मन में हो मौज बहारों की, चमकाए चमक सितारों की, जब खुशियों के सब घेरे हों, जब खुशियों के सब घेरे हों, तन्हाई में भी मेले हों, आनंद की आभा होती है, उस रोज दिवाली होती है, उस रोज दिवाली होती है, उस रोज दिवाली होती है। अटल ने अपने अकेलेपन को किस तरह एक पंक्ति में यहाँ पे वर्णित किया है आप समझ सकते हैं। जब तन्हाई में भी मेले हों, जीवन भर अकेले अटल इसे एक पंक्ति को लिखते हैं तो अपने जीवन की दीपावली की व्यथा को वर्णित करते हुए नजर आएंगे आपको। इस कविता की पंक्तियों के पीछे छिपे अटल के चेहरे को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इस कविता का वास्तविक अर्थ आपके सामने नजर आएगा। तन्हाई में भी मेले हों, आनंद की आभा होती है, उस रोज दिवाली होती है, उस रोज दिवाली होती है, उस रोज दिवाली होती है।
अगली पंक्ति सुनिए, अटल किस तरह से दीपावली का वर्णन करते हैं। जब प्रेम के दीपक जलते हों, सपने जब सच में बदलते हों। कब होती है दिवाली? जब प्रेम के दीपक जलते हों, सपने जब सच में बदलते हों, मन में हो मधुरता भावों की। मन में हो मधुरता, मिष्ठान की मधुरता तो होगी ही, लेकिन मन में मधुरता सबसे आवश्यक है। मन में हो मधुरता भावों की, लहके जब फसले चावों की। लहके जब फसले चावों की मतलब आपके हृदय में जिस चीज के लिए चाव है, यानी जिस चीज के लिए आपके हृदय में चाह है, वो आपको मिल जाए। यानी लहके जब फसले चावों की, उत्साह की आभा होती है। जब हृदय में उत्साह हिलोरे मार रहा हो, उस रोज दिवाली होती है, उस रोज दिवाली होती है। 70 वर्षों की भारतीय राजनीति में अजात शत्रु कहे जाने वाले एकमात्र नेता अटल बिहारी वाजपेयी अपने मानस में दीपावली को अपनत्व के त्योहार के तौर पे किस तरह से परिभाषित करते हैं। अपने साथ सनातन शत्रुता रखने वाले दल कांग्रेस के सर्वोच्च नेता पीवी नरसिम्हा राव को अपना मित्र कह देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी दीपावली को अपनत्व के त्योहार पे कैसे परिभाषित करते हैं, इसकी वानगी आपको अटल की इस कविता की अगली पंक्तियां देने वाली हैं। ध्यान से सुनिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की एक एक पंक्ति को एक एक किस्से से जोड़ूंगा, जिससे आपको सुनने में भी और ज्यादा मजा आएगा। जब प्रेम के मीत बुलाते हों, या कह लीजिए जब प्रेम से मीत बुलाते हों। जब प्रेम से मीत बुलाते हों, याद करिए जब 28 दलों की सरकार चला रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, तू मैं शांत कराते कराते ही सही, पर 28 दलों की सरकार सकुशल 5 वर्ष तक अटल बिहारी वाजपेयी ने चला के दिखाई थी। जब प्रेम से मीत बुलाते हों, दुश्मन भी गले लगाते हों। याद करिए जब राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने के ऑपरेशन के लिए उन्हें अमेरिका भेजा था, और वो भी अटल की इच्छा पर दबाव बना के। तो जब प्रेम से मीत बुलाते हों, दुश्मन भी गले लगाते हों, जब कहीं किसी का बैर ना हो। सच में अटल बिहारी वाजपेयी का बैर राजनीति में किसी से नहीं था, विरोध था, बैर नहीं था। जब कहीं किसी का बैर ना हो, सब अपने हो, कोई गैर ना हो। आज अटल को सभी अपना कहते हैं। कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति तक अटल बिहारी वाजपेयी के अंत्येष्टि में आए थे। तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति की स्वीकार्यता। आज तक भारतीय राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी नेता के अंत्येष्टि में सर्वदलीय समूहों का ऐसा आगमन हुआ था जैसा भारतीय राजनीति ने पहले सिर्फ और सिर्फ नेहरू पर देखा था। तो जब प्रेम से मीत बुलाते हों, दुश्मन भी गले लगाते हों, जब कहीं किसी का बैर ना हो, सब अपने हो, कोई गैर ना हो, अपनत्व की आभा होती है, उस रोज दिवाली होती है। तो अटल के मानस में दीपावली ये थी। चौथी पंक्ति अटल बिहारी वाजपेयी के मानस में दीपावली को लेके जो तृप्ति की भावना थी उसे परिभाषित करती है, या यूं कह लीजिए अटल को अपने जीवन को लेके जो तृप्ति की भावना थी उसे परिभाषित करती हुई ये 4 पंक्तियां थी। जब तन मन जीवन सज जाए माने सज्ज हो जाए संघर्ष के लिए। और अटल ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष की जो महागाथा लिखी है वो हर राजनीति के कार्यकर्ता को हमेशा संघर्ष के लिए और उत्साहित करती रहेगी, हमेशा उसे संघर्ष के रण में अपने आप को झोंक देने के लिए प्रेरित करती रहेगी। जब तन मन जीवन सज जाए, सद्भाव के बाजे बज जाएं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सद्भाव के बाजे नहीं तो और क्या बज रहे हैं आज। हर दल उन्हें अपना कहना चाहता है, हर दल उनके साथ की सुमधुर यादों को ताज़ा करता है। आप YouTube पे चले जाइए, अटल बिहारी वाजपेयी के अंत्येष्टि पर सर्वदलीय नेताओं के जो भाषण दिए गए थे उन भाषणों को उठा के देखिए। जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला से लेकर तमिलनाडु के स्टालिन तक ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जो सुमधुर यादें, जो सुमधुर संस्मरण जाहिर किए हैं वो बताएंगे अटल की स्वीकार्यता कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर आसाम तक ये जो महारेखा खिंचती है, इस महारेखा के बीच अटल का चेहरा कितना विराट होता है।
तो जब तन मन जीवन सज जाए, सद्भाव के बाजे बज जाए। जब तन मन जीवन सज जाए, सद्भाव के बाजे बज जाए। महकाए खुशबू खुशियों की, महकाए खुशबू खुशियों की। सुधियाए चंदन सुधियों की। तृप्ति की आभा होती है, उस रोज दिवाली होती है। उस रोज दिवाली होती है, उस रोज दिवाली होती है। तो ये थी अटल बिहारी वाजपेयी के मानस की दीपावली। अब अगर जीवन में नैराश्य है, जीवन में आशा का संचार नहीं हो रहा है, लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की ये कविता आपको आपके जीने का नया सहारा दे देगी। और इस कविता को सुनने के बाद आपकी ये दीपावली आपके जीवन में प्रकाश का नया प्रवाह लेकर आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को एक दफा फिर अपने मुख से प्रेषित करने के लिए, दुस्साहस करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की एक और कविता। इसमें भी आपको एक एक लाइन के सहारे एक एक तस्वीर बताऊंगा, जिससे आपकी पॉलिटिकल समझ भी जरा बढ़ेगी और इस कविता को सुनने में मजा जरा और आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। अब हो सकता हो इसमें मेरा लहजा अटल बिहारी वाजपेयी से मिलता जुलता लगे, क्योंकि मैंने एक कविता अटल बिहारी वाजपेयी के मुख से एक दफा सुनी हुई है, इसीलिए लहजा ऑफ कोर्स उन्हीं का आ सकता है। तो ये मत समझिएगा मैं कोई कॉपी कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके सामने अटल बिहारी वाजपेयी की इस कविता को प्रेषित करूं, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर ढंग से। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। दीपावली पर भारतीय समाज के लिए इससे बेहतर संदेश और कुछ नहीं हो सकता है। आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, माने जब समय आपको लग रहा हो कि सर्वथा उचित ही है आपके लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपके जीवन में ही सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है। आपको लग रहा हो सब कुछ तो ठीक होना चाहिए था, मगर फिर भी क्यों नहीं सब ठीक हो रहा है, तो आपके लिए ये कविता है। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो अब इसके दो मायने हैं। एक मायने तो आप अपने जीवन के लिए निकाल सकते हैं कि आपके जीवन में जितना भी अंधियारा है, उस अंधियारों को पराजित करने के लिए एक बाती जो शायद बुझ चुकी हो, लेकिन दोबारा सुलगानी तो जरूरी है, क्योंकि सुलगेगी, प्रकाश आएगा तो अंधकार जाएगा। और दूसरी अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना को रेखांकित करती है। जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इसके बाद जनता पार्टी में अंतर कलह के बीच वो सरकार टूटी फूटी, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए, फिर वो भी हटा दिए गए, फिर 80 में इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आ गई और अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने जनसंघ को विलय करके आए थे जनता पार्टी में, उन्हें अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी, भारतीय जनता पार्टी। तो उस अवस्था में अटल बिहारी वाजपेयी रेखांकित करते हैं, भरी दोपहरी में अंधियारा, माने सबसे अच्छा मौका था कांग्रेस विरोध की राजनीति को परचम प्रदान करने का। सत्ता मिली हुई थी, सब कुछ आपके पास था, फिर भी सब कुछ गवा दिया। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अपनों से ही हार गई, अपनी ही अंतर कला के बीच फंस के रह गई। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़े, यानी अब हमारे सभी कार्यकर्ता जितना हो सके उतना संघर्ष करें। अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती, यानी कांग्रेस विरोध की सत्ता की वापसी की जो बुझी हुई बाती है, यानी उम्मीद की लौ बुझ चुकी है कि अब कभी इस देश में दोबारा कांग्रेस विरोध की सरकार बनेगी, उस दौर में बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, स्वप्न हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं। आओ मिलके दिया जलाएं, आओ मिलके दिया जलाएं। अब अगर इसे अपने जीवन में उतारना है तो संदेश ये है कि एक सफलता को सफलता का अंतिम पायदान मानकर रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। ये अंतिम मंजिल नहीं, मात्र एक पड़ाव है। इसे पड़ाव की तरह लें, सफलता के अंतिम पायदान की तरह बिल्कुल ना लें। और दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को प्रतिबिंबित करती है ये पंक्तियां।
हम पड़ाव को समझे मंजिल, स्वप्न हुआ आंखों से ओझल। यानी जब 77 में सरकार बनी थी तो बनने को ही मंजिल समझ लिए। ये नहीं समझे कि कांग्रेस विरोध की राजनीति अगर करनी है तो कांग्रेस के सामने एक बेहतर विकल्प के तौर पे स्थापित होना है। सरकार बनना बनाना तो पड़ाव है, सरकार बनने बनाने के सिवा जनता के भीतर एक विश्वास पैदा करना सबसे बड़ी मुहिम है, लेकिन इसको भूल गए। तो हम पड़ाव को समझे मंजिल, स्वप्न हुआ आंखों से ओझल। यानी कांग्रेस विरोध की सत्ता का स्थापित होने का सपना चूर चूर हो गया। हम पड़ाव को समझे मंजिल, स्वप्न हुआ आंखों से ओझल। और वर्तमान के मोह जाल में, ये अटल बिहारी वाजपेयी संकेत करते हैं राम जन्मभूमि या बाबरी विध्वंस के उस आंदोलन के लिए जो राम रथ यात्रा के तौर पे लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू किया था, जिसपे सवार होकर भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी यानी अपने सबसे बड़े पुरखे को पीछे छोड़ के इतना आगे निकल गई थी, इतना आगे निकल गई थी कि लौटना असंभव हो गया था। जब अटल ने आडवाणी के लिए कहा था कि आप सिंह की सवारी कर रहे हैं और ये सिंह एक दिन आप ही को खा जाएगा, उसी भावना को प्रतिबिंबित करती हुई है ये अटल की पंक्तियां। हम पड़ाव को समझे मंजिल, स्वप्न हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं। यानी आज वोटों को थोड़ी सी गिनती बढ़ाने के लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में जनता माफ नहीं करेगी। और 92 के बाबरी विध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जहां जहां हटी वहां दोबारा नहीं बनी, तो अटल की ये पंक्तियां सार्थक सिद्ध उसी समय हो गई थी। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और अटल बिहारी वाजपेयी की इस कविता की ये अंतिम 4 पंक्तियां आपको आने वाले संघर्षों के लिए तैयार करेंगी, इस कदर तैयार करेंगी कि आप उन संघर्षों की आंख में आंख डाल के उनका पराभव करके अपनी विजय का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। यानी अभी आहुति देनी बाकी है, अभी आपका विजय यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी रुकना नहीं है, अभी चलते रहना है। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। यानी कुछ अपनों के साथ समस्याएं हैं, उनके साथ हुई हैं या उनकी वजह से हैं। आमतौर पर आपके विजय का मार्ग अवरुद्ध होने के पीछे 99% कारण अपने ही होते हैं। कलेजे में उतर के देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने। यानी वो मार्ग प्रशस्त करने जो सीधा आपके विजय श्री की ओर जाता है। अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची। यानी वे लोग जो समाज की सेवा के लिए, जो समाज में कुछ करने के लिए अपना जीवन आहूत कर रहे हैं, वे लोग नव दधीची, हड्डियां गलाएं, परिश्रम करें, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। दीपावली के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई ये 2 कविताएं आपके जीवन को आलोकित करेंगी। इन 2 कविताओं के सहारे अपने मानस के भीतर आशा का संचार करेंगे तो ये दीपावली आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेके आएगी। इसी शुभेच्छा के साथ 5 दिवसीय त्योहार दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपके जीवन के भीतर से अज्ञानता, निराशा और अंधकूपता का अंधकार दूर होगा। आप विराट सोचेंगे, विराट व्यक्तित्व के धनी बनेंगे और आशा के साथ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण विराटता के साथ सृष्टि के उपयोग में लगाएंगे। तो मेरे साथ पॉलिटिक्स पे बने रहिए, जिससे ऐसे पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंचते रहें।